हैं आप लोग? सब सही है, सब आसान है। आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पे। वो मुद्दा है गैम्बलिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो लोग जुए में अपने आप को, जुए में, गैम्बलिंग में, सट्टे में, मटके में अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से ढाल चुके हैं, वहां सिर्फ आपका पैसा नहीं जाता है, आप वहां सिर्फ अपना पैसा नहीं हारते हैं, अपना मान सम्मान हारते हैं, अपने परिवार की खुशियां हारते हैं, अपने आप को दांव पे लगा देते हैं। आपके पास अगर 200 रुपए भी होते हैं और आपको अगर कुछ अच्छा खाने का मन करता है या कुछ अच्छे बच्चे को खिलाने का मन करता है, तो आपके माइंड में एक थॉट आता है कि चल 200 रुपए लगा देता हूं, कहीं इससे 2000 आ जाए तो बच्चे के लिए कुछ ले आऊंगा। पता चला वो भी चला जाता है। तो मेरे यारों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि ये गैम्बलिंग का चक्कर छोड़ दो। आप मेरे कहने पे मत मानो, आप बैठ के कभी अकेले में सोचो, तन्हाई में कॉपी कलम लेके अपने आप को कमरे में बंद कर लो 2 घंटा और बैठो, और आपने जितने साल से भी आप गैम्बलिंग कर रहे हो या जुआ सट्टा खेल रहे हो, आप बैठ के जोड़ो कि आपने जितने पैसे दिए हैं उसका 5% भी आपके पास रिटर्न नहीं आया होगा। ये अगर एक बार आता है तो 10 बार आपसे लेकर के जाता है। तो इस बुरी आदत से हमें बाहर निकलना है। इस बुरी आदत से बाहर निकल करके आप बहुत अमीर हो सकते हो। आप बहुत अमीर हो, आप लोग 1000 2000 का रोज जुआ सट्टा खेल लेते हो, तो आप गरीब थोड़ी नहीं हो। मगर क्या कि आपने अमीरी और गरीबी के इस बीच के सिस्टम को समझा ही नहीं है, इसको समझा ही नहीं है। ये आपने 2000 रुपए कमाया, 1000 रुपए आपने लगा दिया गैम्बलिंग में, सट्टे में, जुए में। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये सब करते हैं, जो ये सब नहीं करते उनके लिए नहीं है। तो गैम्बलिंग में लगा दिया, 200-300 रुपए का आपने जुआ शराब पी लिया, गुटखा खा लिया, सिगरेट पी लिया। ये सारे पैसे वापस नहीं आने वाले, ये सारे पैसे वापस नहीं आने वाले। मगर इसी पैसे को अगर आप स्मार्ट तरीके से सेव करके रखेंगे तो आने वाली जनरेशन बदल जाएगी। आज जो कुछ बच्चे होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं, कई तो मेरे सामने भी कह के कि काश हम बड़े घर में पैदा होते, मैं हम लोगों का तो नसीब खराब है। तो जो अमीर घर में बच्चे पैदा होता है, वो उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने कितनी कठिनाइयां, कितना स्ट्रगल किया, इन सब बुरी आदतों से उन्होंने अपने आप को दूर रखा और उस पैसे को सेव करके एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। और आज उस एम्पायर को उनके बच्चे चला रहे हैं, उनके पुश्ते के पुश्ते चला रहे हैं। तो आज आप भी अपने आप को इस काबिल सेट करेंगे, अपने आप का एक मकसद बनाएंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है, बुरी चीजों को त्याग देना है। जिस तरीके से रॉकेट जब आसमान में उड़ता है तो उसकी नीचे की जो तली होती है भारी, वो नीचे गिरता है, जितना नीचे गिरता है रॉकेट उतना ऊपर जाता है, जितना नीचे गिरता है रॉकेट उतना ऊपर जाता है। इसी तरीके से हमारे इंसान के अंदर है कि हम जैसे अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे, अगर हमने गुटखा खाना बंद किया तो हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे। सिगरेट, शराब, ये सब चीज बुरी आदत है जो हमको जकड़ के रखती है गरीबी के जंजीर में। हमें ना रिस्पेक्ट मिलता है और ना कहीं पे हम आगे बढ़ पाते हैं। अच्छे सोसाइटी में तो हम जा ही नहीं सकते हैं, चाहे हम जितने भी ईमानदार हों। मगर अगर हम शराबी हैं तो अच्छे सोसाइटी के वाले हमें सोचेंगे कि ये चोर है, तो फिर ऐसा काम क्यों। तो ये जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, ये सब चीज से बचें और इस पैसे को बचाएं और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए इसको संभाल के रखें। ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज बंद करें। ये सब चीज कुछ नहीं है, ये सब चीज से सिर्फ थोड़ा सा आपको एकदम प्लेजर मिलता है, मगर इसके बाद लाइफ टाइम पेन मिलेगा। वो जब पेन मिलेगा ना, तो उस समय आप वो तड़प आप अपने अलावा किसी को फील भी नहीं करा सकते। वो पेन सिर्फ आपको झेलना है। आज आपको प्लेजर मिल रहा है तो थोड़े से प्लेजर के लिए मैं लाइफ टाइम पेन क्यों लूं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा कोई हक नहीं है, मगर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरी बात आप लोग माने तो इन सब चीज को त्याग करें। आज ही कर दे टाटा बाय बाय सब चीज को, गैम्बलिंग को, सट्टे को, जुए को, जो भी गंदी चीज है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, शराब, सब चीज को त्याग दें, छोड़ दें और सिर्फ अपना पूरा फोकस लगा दें काम पे, अपने बच्चे के भविष्य बनाने में, कि आज मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि आने वाले समय में हमारे बच्चे एक बड़े बिजनेसमैन होंगे।
ये होगा अगर आप चाहेंगे, प्लान बनाएंगे। बहुत लोगों के पास पैसा बहुत होता है मगर उनके माइंड में कुछ थॉट नहीं होता कि इस पैसे को मैं यूज कैसे करूं, तो वो वही पैसा जो है कि चला जाता है इधर उधर में। यूज कैसे करें? जब आपको पता नहीं है कि यूज कैसे करें तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे यूज करना? गवर्नमेंट आपको कॉपरेट करती है, गवर्नमेंट आपको कॉपरेट करती है, कितनी कॉपरेट करेगी? आपके लिए अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल बना के देती है, थोड़ा सा समय लगता है मगर काम तो हो जाता है। अब बाहर जो MRI वगैरह बाहर होता है 20-25 हजार में, गवर्नमेंट अस्पताल में 5,000 हो जाता है, 15-20 हजार आपका यहाँ भी बच जाता है, मगर आप उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे यारो, इस बात को गौर से आप सोचो समझो। आज कोई वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं, कोई डांस कर रहा, कोई कुछ कर रहा, लाखों लोग बना रहे हैं वीडियो, मगर इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस बात को समझो आप लोग। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे पास 60-65 ज्यादा सब्सक्राइबर्स है भी नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी बात लोगों के भी दिल में लग गई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो जिम्मेदारी लिया था उस जिम्मेदारी को निभा दिया। मैं देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं। कल मैं देख के चौंक गया, एक 12-13 साल का लड़का होगा, वो मुझे मिला, वो छुप के सिगरेट पी रहा था। बताओ, 12-13 साल का लड़का। 10 साल का मेरा बेटा है, उसको हम घर से बाहर नहीं जाने देते। वो जब तक स्कूल से नहीं आ जाता हमारा प्राण सूखता रहता कि हमारा बच्चा अभी तक आया नहीं, 12 साल का और 10 साल का और 12 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा था। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, मैं बहुत देर तक उस बच्चे को देखता रहा, मगर मैंने बोला कुछ नहीं कि क्या पता कुछ बदतमीजी मेरे को रिप्लाई कर दे, कुछ गाली वाली दे दे। तो ये सिचुएशन है। और फिर मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे इस जगह पे भेजा है कहीं से घुमा फिरा के, तो कोई तो मकसद है, कोई तो मकसद है। किसी दिन मैं इन सोसाइटी वालों से मिलके मशवरा करके परमिशन लेके यहाँ एक मीटिंग बैठाऊंगा और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए एक अच्छी तरीके से ऐसी ऐसी बातों से सुधारने का उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करूंगा, अगर लोगों ने मेरा साथ दिया, लोगों ने मेरी बातों को समझा। क्योंकि आज हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और एजुकेशन नहीं है, बिना एजुकेशन के आदमी बिल्कुल जीरो है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप आज एजुकेटेड नहीं हैं, आने वाले 20 साल 25 साल के बाद इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप जॉब के लिए जाएंगे, आपको ऑफर आएगा कि आप 12 घंटे का जॉब आपको मिलेगा, 2 टाइम का खाना मिलेगा, क्या आपको करना है? कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा हो जाएगा जैसे आज जानवर को सिर्फ खाना मिलता है और उसको कुछ सैलरी नहीं मिलती। वही हमारा होने वाला है, क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड नहीं है उसका कोई रोल अभी धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, आगे और खत्म होता चला जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। आप जो फालतू के पैसे खर्च करते हैं उस जुए, शराब, सट्टे में, उन पैसे को बचाएं और उनसे अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएं, उनकी जिंदगी को उज्जवल करें और फिर वही बच्चे आपका भविष्य बनाएंगे। फिर आपकी पीढ़ी बदल जाएगी, फिर आपकी पीढ़ी वो नहीं रहेगी जो अब है। और ये इससे फिर क्या होता है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये आपको प्रॉब्लम तो देगा ही देगा, ये मैं गारंटी से दे रहा हूं। जिस तरीके से पत्थर के नीचे एक बूंद पानी गिरता है, बूंद गिरते 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 एक दिन पत्थर में छेद हो जाता है। एक पानी की बूंद जब उस पत्थर में छेद कर सकती है, तो ये गुटखा, सिगरेट हमारे अंदर जा रहा है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जरूर करेगा। चाहे 50 साल की उम्र में करे, चाहे 40 साल की उम्र में करे, चाहे जब करे, मगर करेगा जरूर। तो इसे हमें आज छोड़ देने की जरूरत है, इससे बिल्कुल सारा रिश्ता नाता खत्म कर देने की जरूरत है और अपने आप को आप कैपेबल बनाएं। और अगर मेरी किसी बातों से आप लोग दुखी हुए हैं तो मैं माफी चाहता हूं, और आप लोगों ने मुझे यहां तक सुना इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू।